अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। मेरे साथ हैं अदील सरफराज। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस यूनिटी दिखाएंगे और जो बाहर का एग्रेशन है टूवर्ड जुडिशरी उसके ख़िलाफ़ एक यानी यूनिटी के साथ उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा। चाहे आईनी बेंच हो, वो रेगुलर बेंचेस के आर्डर, जुडिशल आर्डर के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस में, कस्टम एक्ट लॉ वाले केस में कुछ एक सवाल उठाया कि क्या रेगुलर बेंच की जुरिडिक्शन को यानी डिबार किया जा सकता है, क्या जो रेगुलर बेंच है वो आइन की तशरीह नहीं कर सकता या कर सकता है। इस पे हमें मुआवनत करें। जिस तरीके से उनके आर्डर को फ्रस्ट्रेट किया गया, पहले जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कमेटी ने मामला दूसरे आईनी बेंच की कमेटी को भेज दिया। आईनी बेंच की कमेटी ने मामला अपने पास लगा दिया और जुडिशल आर्डर को डिस्कार्ड किया। अब देखने में आ रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह को मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव जो कमेटीज़ हैं उनसे निकाल दिया गया है। मुनीब अख्तर भी कमेटी में नहीं है, किसी कमेटी में नज़र नहीं आ रहे। आयशा मलिक भी गालबन वो भी नहीं नज़र आ रही। अतर मिनल्ला साहब भी नहीं नज़र आ रहे। याहिया अफरीदी साहब बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपनी टीम बना रहे हैं और अपने हिसाब से चलेंगे। किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, किस तरफ ये, क्या इससे जुडिशरी मज़ीद मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, इस हवाले से बात करेंगे अदील से। अदील साहब सर, क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रोज़ कोई ना कोई जो है वो एक बात हो रही है और कमेटियाँ तब्दील, और सबसे अहम जो कमेटियाँ इंतज़ामी तश्कील नौ दी गई है इंसदाद दहशतगर्दी की। वैसे मैं आपको बताऊँ, इंसदाद दहशतगर्दी की जो होता है ना कि जी ये जो मॉनिटरिंग जज, इसकी पोजीशन मुझे नहीं लगती लीगली। जिस तरह ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस ने पंजाब में किया, मलिक शहजाद ने जो जज लगाए थे उनको ट्रांसफ़र करवाया गया। उसके बाद उन जजेस के साथ जो भी उन केसेस में हो रहा है वो उन केसेस में जो इमरान खान और PTI के हैं वो आपके सामने। क्या देख रहे हैं कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं? मतलब ये दिन ब दिन याहिया अफरीदी साहब अब चीफ जस्टिस बन गए हैं। अब ये रेगुलर बेंचेस को इतना दीवार के साथ क्यों रेगुलर, ये खासकर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक और अतर मिनल्ला, इनको ज़्यादा दीवार के साथ अकील अब्बासी और शायद वहीद, अकील अब्बासी, शायद वहीद, इनको भी जारी बात। तो अब मैं, क्योंकि ये 6 नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ, ये आपके सामने इस वक्त पूरी फहरिस्त मौजूद है जो नई कमेटियाँ बनी हैं। जी जी, मुझे इनमें से कोई एक नाम भी इन 6 में से नज़र नहीं आ रहा। तमाम नए आने वाले जजेस साहिबान को शामिल किया गया है और जो पहले से मौजूद जजेस साहिबान हैं, जैसा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जस्टिस मलिक शहजाद साहब भी हैं और उसके अलावा बहुत से जजेस हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब, और वो तमाम जजेस उनको ही शामिल किया जा रहा है कमेटियों में। और जो वो जजेस हैं जो इंडिपेंडेंट माइंड के जजेस हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम पर वोकल अपना जो नुक्ता नज़र वो रखते हैं, ओपनली रखते हैं, उनको अब एक तरह से कॉर्नर किया जा रहा है। और अभी आपने इंतज़ामी जज की बात की। वैसे तो अगर देखा जाए जो मातहत अदलिया है वो आती है अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहले माजी में यही जो लोग आज बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग जजेस वगैरह, उस वक्त यही लोग तनकीद किया करते थे। जब जस्टिस इजाजुल हसन साहब, आपको याद होगा, मॉनिटरिंग जज बने थे, वो बड़ी कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई थी। तो यहाँ पर भी अब दोबारा से बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि आपके पास वैसे तो इख्तियारात नहीं है, आइन की तशरीह तो आप कर नहीं सकते, तो आप कमेटियाँ बनाकर ही अपना गुस्सा निकालेंगे और आप उन जजेस साहिबान को उनकी प्लेस बताने के लिए। ये सबसे अहम है कि केस मैनेजमेंट की जो कमेटी है इसमें मंसूर अली शाह नहीं है। नहीं, फेडरल जुडिशल एकेडमी के वो उसमें वो रोल था, वहाँ जो कुछ ट्रेनिंग हो रही थी वहाँ से निकाल दिए। ADR कमेटी से भी मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ भी उसको डिसॉल्व कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं मिल रहा क्योंकि वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से होता है। अब ये उसने इत्तेफाक देखे ना सर, ये केस मैनेजमेंट कमेटी, आपको याद होगा जो पहली फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी जनाब याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में, तारीफ है वो जरा प्रेस रिलीज निकाले सर, उसमें 4 मरतबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम है।
तारीफों के पुल बांधे गए हैं। आपको याद होगा जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त बैरून मुल्क थे और वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग में शरीक हुए थे। तमाम पॉइंट्स उनकी केस मैनेजमेंट कमेटी मौजूद थी, उसको टास्क सौंपे गए और उनको कहा गया कि जो विजन है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, इसके मुताबिक हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। आज वही विजन जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत्म हो गया और अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने खुद वो भारी जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली है और शायद बिलाल हसन साहब, नईम अख्तर अफगान साहब उस कमेटी में आ गए। तो सर ये देखें ना, यहाँ से नजर आता है कि आप अब जो भी कर रहे हैं वो आपको, मैं सुन रहा था एक 2 रोज कबल आपने कहा था कि ये शायद उनके जहन में एक चीज है कि नए जजेस जो यंग ब्लड है उनको लेकर आना है, उनको जिम्मेदारियां सौंपनी है। सर अपनी टीम मजबूत करनी है ताकि देखें, अब आपको पता है प्रेस एसोसिएशन जो हमारी है, पहली दफा जब मेंबर को बनाता है ना, बंदा कहता है यार इस दफा तो मुझे इसने मेंबर बनाया, मैं इसको फोड़ दूंगा। प्रेस क्लब में भी यही होता है। ये जो याह्या अफरीदी साहब अब कर रहे हैं ना जूनियर जजेस पे कि जी मैं क्योंकि लेके आया हूँ, देखें ये आप करके ऐसे होता नहीं। आपको याद हो अकील अब्बासी साहब को चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब लेके आए थे, सबसे पहले केस के अंदर ही उन्होंने देखें अकील अब्बासी साहब की इन्हीं आदतों की वजह से तो उन्हें सिंध हाई कोर्ट में 4 साल नहीं लाया गया। आपको याद है कि उमर अता बंदियाल साहब ने कहा जी कि वो गुस्सा कर जाते हैं, इनको उनसे पहले उनसे जूनियर हैं मोहम्मद अली मजहर, मुनीब अख्तर साहब और तीसरे हसन रिजवी, 3 जजेस को ऊपर लाया गया उनसे पहले, क्योंकि जी वो वोकल जाते हैं। वैसे उस वक्त भी असल में मसला ये है, आपको बताऊं बंदियाल साहब ने ना मेरी जो उनसे एक मुलाकात हुई थी उसमें तो मैंने आपको बताया था तारीफें की थी अकील अब्बासी साहब की, लेकिन लाए नहीं थे। असल में गुलजार ग्रुप, असल में उनका ग्रुप था, मोहम्मद अली मजहर साहब थे। मोहम्मद अली मजहर साहब तो जेड़ा जीते उस नालन, मतलब है आप देखें कि या साकिब निसार ने भी हम ख्याल जजेस लाए होंगे, लाए हैं, गुलजार अहमद साहब ने भी, बंदियाल साहब। हालांकि बंदियाल साहब के बारे में इतला ये है कि वो ना इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंसी पे बड़ा ख्याल करते थे। वैसे उनके जजेस अगर आपस की बात है देखें, मुसरत इलाही साहबा तो आपको ज्यादा पता है कि वो काजी साहब ने उनको दिया और प्रपोज किया था, और आपने एक दफा सवाल भी उनसे किया था। तो चले वो तो सर अब वो कई चीजें हैं जो हम बहुत किताब में लिखेंगे, किताब में लिखेंगे कि वो उनको किसको समझ नहीं है कि वो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट आई है। वो आपसे बात हुई देखें, और वो ये जो भी हो वो कोई भूलते नहीं। देखें जो बंदियाल साहब के बारे में तो मालूम हुआ है कि वो तो इस तरह छानबीन करते थे ना जिस तरह कोई बंदा रिश्ते के बारे में, सूरत हाल उनके बारे में ये मशहूर था कि वो एक ही चीज़, लेकिन उस वक्त भी ये था कि जी वो हम ख्याल ला रहे हैं। असूल भी तो सर ये कोर्ट पैकिंग, शायद वहीद साहब और लोगों को कहा गया जी कोर्ट पैक। लेकिन देखें अब जो चीज़ें हो गई, लेकिन वो अच्छे एडिशन थे जो वो अच्छा नहीं, अब जो चीज़ें हो गई हैं ना, देखें वो अब ये हो गया है कि वो लोग तो बोलने लग रहे हैं, उनकी गलतियां तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि भाई यार वो तो गलतियां हैं ही नहीं जो साकिब निसार की थी या गुलजार अहमद की थी या उमर अता बंदियाल की थी। हालांकि उमर अता बंदियाल से अब तो अब कैसे होंगे कि आप लोग काजी साहब से अब भुगते, अब मज़ा आया होगा आपको काजी फैसा का, और मैं इसी वजह से उसको बैंक में नहीं उनको बिठाता था। हालांकि मेरे ख्याल में उनको बिठाना चाहिए था। ये चीज़ें जो हमें शायद पहले खुल जाती, हम कोई ये तो नहीं है कि हम कोई तनख्वाहदार थे किसी, हमें तो पता होता कि भाई ये बंदा जो है वो इस तरह का है, तो पता चल जाता जब आप एक बंदे को खुद ही प्रोटेक्ट करते रहे। अब जो है वो इसी तरह की सूरत हाल है कि जो याह्या अफरीदी साहब कर रहे हैं। याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो जिस तरह की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट पैकिंग की, हाई कोर्ट में की, जज हम ख्याल हद लाहौर हाई कोर्ट में, मुझे बताएं हुकूमती लोगों से भी बात की जाए सिवाय 1-2 जजों के अलावा जो है वो क्या इंटीग्रिटी के साथ, क्या कॉम्पिटेंसी में वो जो 49 नाम थे उन जजेस को क्यों इग्नोर किया गया। मैंने सवाल भी किया तो कहते हैं जी वो इन्फ्लुएंस तो था लेकिन रिजल्ट देखें, क्या रिजल्ट है मुझे तो नहीं लग रहा। इसमें एक चीज़ है ना, देखें मैं ये समझता हूँ कि ये शायद इतना बड़ा जुर्म नहीं होगा या इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि आपने जजेस को एलिवेट कर लिया है और वो जजेस साहिबान जिनका शायद जो रुझान है वो दूसरी तरफ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है, और आपके जो सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी आपके साथ इसी बात पर बहस करते रहे कि भाई आप पहले 26वीं आईनी तरमीम का फेट तो डिसाइड हो लेने दें। 26वीं आईनी इतनी जल्दी आपको क्या थी? यहाँ पर असल सवाल ये है, जजेस तो चले आपने जैसे भी कर लिए, अपॉइंट कर लिए, आपने किए क्यों 26वीं आईनी तरमीम से पहले? मैं ये कहता हूँ ये सवाल हमें देखें, याह्या अफरीदी साहब ने उस दिन ही जो है ना वो चीज़ सामने आ गई थी जिस वक्त
मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने बीइंग कमेटी मेंबर कहा कि जी फुल कोर्ट बना के एग्जैक्टली 26वीं तरमीम का केस लगा दें। अब तक डिसाइड हो चुका होता, जो भी था 26वीं यानी तरमीम या एंडोर्स हो चुकी होती है जो भी। और उस वक्त आपको याद होगा, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि उस वक्त भी नंबर्स ऐसे नहीं थे कि अक्सरियत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थी, हमें अंदर से ये खबरें आई कि मे भी मेजॉरिटी एंडोर्स कर दे, होने दें जी, हो जाती तो कम से कम ये मैस क्रिएट देखिए एक तो कम से कम अदील ये भी हो गया है ना, माजी में होता था ना जी कि कोई पंजाबी जज, कोई पंजाबी ब्यूरोक्रेट, पंजाबी जर्नल की बातें भी होती थी, या खासकर जुडिशरी में पंजाब। इस दफ़ा कम से कम ड्राइविंग सीट पे पंजाब नहीं है, चाहे आप माने ना माने पीटीआई की मोहब्बत हो या जो भी हो, कम से कम 26वीं तरमीम से लेके अब तक मुझे मेरा नहीं ख्याल 13 जनवरी से लेके अभी तक। और मजे की बात यह है कि चीफ जस्टिस का ओहदा पाकिस्तान में ऐसा ओहदा है कि वो पंजाबी कहना है ना कि जड़ा पटो ही लाल है। जी जी, ये इसके ऊपर आके सारे ही हाँ मैं भी मंसूर अली शाह भी होते तो उनके, मैं तो अक्सर कहता हूँ मंसूर अली शाह साहब के लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो आज भी वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, वो पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं, बीइंग सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर वो चीफ जस्टिस होते तो वो ना कर। मुझे ये बताएं, मुझे एक सीनियर वकील फॉर्मर अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा जी कि अगर काजी फैसल चीफ जस्टिस ना बनते और उनका जो रोल बाद में आया सामने वो ना आता, वो कहते हैं कि मेरी जो दफ्तर में तस्वीर ऊपर तो कायदे आज़म की थी, छोटी सी तस्वीर मैं काजी फैसल साहब की लगा, इस तरह का कि भाई यार ऐसा बंदा जो खड़ा हो गया, स्टैंड ले लिया पोजीशन। सर हम उन पे क्या से हमारी भी यही हालत कुदरत ने देखे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल जो एक थी एफर्ट। अब वो अलग बात है कि वहाँ अब खबरें आ रही हैं कि उस वक्त दबाव नहीं था ऐसा, आखिर में जो रिव्यू में जज तब्दील जो किए गए वो तब्दील 3 जजेस चेंज हुए जिन्होंने माइंड चेंज किया, 2 ने किया और अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने। और अमीनुद्दीन खान साहब का मुझे अभी तक याद है कि जिस तरह वो इंटर हुए थे और वो उन्होंने वो मास्क भी नहीं पहना हुआ था, अमूमन वो मास्क में बैठे थे, कोविड था ना उन दिनों, लेकिन नहीं वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हिम्मत दिखाई और काजी फैसल साहब। और उसके बाद उन्होंने, लेकिन बात यह है कि जो कुछ याहिया अफरीदी साहब का व्यू है, पहले उनकी बारे में एक होता था कि जी आप नहीं समझते कि उनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है अपना ज़ाती। सर देखें हमारी नज़र में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, सीधी सी बात है। हम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ पैमाने में उनको देख रहे थे। और मुझसे कल हमारे एक दोस्त हैं वो ये सवाल भी कर रहे थे और गिला भी कर रहे थे कि यार आप जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, आप लोग खबरें तो बड़ी देते हैं मगर आप लोग हमेशा जो जजेस साहिबान हैं उनको समझने में देर कर देते हैं। पहले हमने काजी फैसल साहब को उनके मुताबिक उन्हें समझने में गलती कर दी, और अब याहिया अफरीदी साहब को पहले हम क्या कहते रहे और उनके बारे में एक इमेज हमने बनाया और बाद आप खुद ही हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये रॉन्ग नंबर है। तो कुछ ना कुछ वो कहते हैं कि गलती तो आप लोगों की भी है कि आप लोग भी इनको ग्लोरीफाई कुछ ज़्यादा कर देते हैं जब ये चीफ जस्टिस नहीं होते, और जब ये चीफ जस्टिस होते हैं इनका असल रूप, इनका असल रंग सामने आता है और फिर हम उल्टा उन पर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी उन पर निकालते हैं। उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन फिर सर यहाँ पर ये है ना, हमने तो देखना है और जजेस को ऑब्जर्व करना है, जज करना है उनके फैसलों की बुनियाद पर या उनके कंडक्ट की बुनियाद पर। अब एक आइडियल आपके जहन में जज की क्या होती है डेफिनेशन? वो यही होती है कि यार कम गो हो, सुने और फिर अपना फैसला दे, अपनी राय दे, बाकी जजेस साहिबान के हाँ में हाँ ना मिलाए बल्कि जो अपनी उसका इंडिपेंडेंट व्यू है वो दे। इसके ऊपर हम लोग करते हैं। वैसे आप उस दिन थे वो टेकिंग सेरेमनी पे, आपकी मंसूर अली शाह साहब से भी इनफॉर्मल मुलाकात भी हुई, चिट चैट, कैसे देखते हैं वो इस मौजूदा हालात में? ज़्यादा कोई कैसे वो यानी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहे हैं या वो क्या? सर फ्रस्ट्रेट तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आए, और जो हैरान कुन चीज़ थी मेरे लिए कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे। और एक चीज़ मुझे ज़रूर नज़र आई कि वो काफ़ी हद तक नाला थे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हालिया उस बयान से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उन्होंने कहा था कि ये काम नहीं हमारे साथ जो अच्छा नहीं वो उस दिन उन्होंने टारगेट वैसे गैर ज़रूरी थी। देखिए ये आपको करना है, आप आपस में बैठ के गिले शिकवे करें ना, मीडिया के सामने आकर अगर अपने जजेस साहिबान। देखिए मुझे ये बताएं एक, और सर फिर ये आपके पल्ले क्या रह जाता है जब आपको सीनियर प्यूनी जज ये कह रहा हो कि आप रिकॉर्ड देख लें और रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो पता चले चीफ जस्टिस साहब की तो अपनी एक रिपोर्टेड जजमेंट है। हाँ वो अगर 26 तो क्या जरूरत थी आपको? नहीं उसके अलावा बड़ी अब डेटा आ रहा है, उस पर बड़ा काम रिसर्च हो रही है। लेकिन मसला ये है कि देखें बात ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना, वो ये नहीं है कि जो वो कैंसिलेशन ऑफ बेल अपनी 40 अपने बेंच में लगा के तो नंबर पूरे करें। सुप्रीम कोर्ट के जज का काम है आइन की तशरीह करना। मुझे ये बताएं 100 दिन हो गए आइनी बेंच को, आइनी बेंच की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? सर देखें आइनी बेंच ने तो बहुत काम किया है।
क्या अभी कौन सा recently उन्होंने Doing nothing ना? नहीं देखिए ऐसे ना करें, अभी उन्होंने बड़ा जबरदस्त ऑर्डर पास किया है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 2 पेजेस जरूरी तौर पे किया। 7 जजेस का 2 पेजेस का रिपोर्टेड जजमेंट। देखिए 7 जजेस का 2 पेजेस आपको नजर आते हैं, एक जज के जो 20 पेज हैं वो आपको नजर तो नहीं वो क्यों नहीं, वो मेन जजमेंट होता ना, अगर इतनी जल्दी क्या थी कम से कम। हालांकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो मोहम्मद अली मदर साहब ने ना बहुत ही, जितने वकीलों से बात हुई वो बड़े अफसोस का इजहार कर रहे हैं और कहते हैं कि आईनी वो यू ना पर्सनल हो गए। देखिए आपने मंसूर अली शाह के जजमेंट आर्डर को फ्रस्ट्रेट किया। देखिए 26वीं आईनी तरमीम को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह हुआ है। तो उसके ऊपर 26वीं आईनी तरमीम की कोर्सिव एक्शन हुई है, आप इस पे प्राउड फील कर रहे हैं कि जी बड़ा आईनी बेंच के आप मेंबर बन गए। आपको तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे होना चाहिए। और ये 26वीं तरमीम जो है ना, ये किसी न किसी टाइम पब्लिक में जाए, आपको पता चले। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह के MNA उठाए गए और जिस तरह मौलाना फजल रहमान से बातचीत हुई, गिव एंड टेक हुआ, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। और हैं और कई चीज़ें अभी अदील ऐसी हैं कि जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मुझे बताएं काजी फैसल साहब ने जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में जो कुछ किया, तो आप इतनी जल्दी में लगे हुई हैं कि जी देखें, एक जज ने सवाल उठा दिया, उसने अगर गलत किया तो आप उसमें रिव्यू कर देते, रिवर्स कर देते, जजमेंट सेटिसाइड कर देते। इतनी जल्दी क्या थी? अच्छा, ये भी सवाल हुआ था मंसूर अली शाह साहब से, उस पर उन्होंने हैरानी उनका एक मुकदमा उनके सामने है ही नहीं, वो उन्होंने अपने सामने लगा कर उसको भी कर दिया। बहरहाल उनकी मर्जी है, कर सकते हैं। नहीं वही ना मैं कह रहा हूँ कि इतनी गुस्सा किस चीज़ का है। आप तो माशाल्लाह आईनी बेंच के 7 स्टार जजेस हैं। वैसे ये बताएं कि आईनी बेंच के जजेस अपने आप को प्राउड फील करते हैं, हालांकि मेरा ख्याल है कि कोई ये क्या मतलब एरोगेंस आ गई है क्या? सर एरोगेंस इन अ सेंस आप कह सकते हैं ना कि अब वो जजेस साहिबान हैं जो ड्राइविंग सीट पर हैं, वो जजेस साहिबान हैं जिन्होंने अब फैसले देने हैं, वो फैसले जो पाकिस्तान का फेट डिसाइड करेंगे। जो दीगर मानदा जजेस साहिबान हैं जो आज से इस आईनी तरमीम के आने से पहले तक जो असल फैसले हैं वो किया करते थे, अब वो साइड पर हो गए हैं। उल्टा अब हालत ये हो गई है कि उन जजेस के फैसलों को आईनी बेंचेस उड़ा कर रख देते हैं। तो ज़ाहिरी बात है वो एक आप कह सकते हैं कि प्राउड फील कर रहे हैं या वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है, हम कहते हैं ना जब बेनिफिशियरी का वर्ड यूज़ करते हैं तो अमीन साहब बड़ा माइंड कर जाते हैं। वो कहते हैं हम कैसे बेनिफिशियरी है, जमाल साहब माइंड कर डाले। मेरे ख्याल है मंसूर अली शाह साहब को नहीं मिले, नहीं मिली सर। मेरे नज़दीक बेनिफिशियरी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है ना। हाँ, यहाँ पर अब चीफ आप देखें, अगर आज 26वीं आईनी तरमीम ना आई होती तो आपका फेट क्या था? आप ये देख लें, हर रोज अखबार में 6 दफा नाम आता है अमीनुद्दीन खान साहब का। बेनिफिशियरी नहीं है आप, मतलब एक पॉपुलैरिटी ये चीज। और जमाल मंदोखेर साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब के बारे में जब हम बेनिफिशियरी उम्मीदवार बनाए नेक्स्ट चीफ जस्टिस भी है, वो अगर 26वीं तरमीम ना होती तो क्या वो चीफ जस्टिस की दौड़ में थे? नहीं, लेकिन आप 100 दिनों में 100 दिन हो गए आईनी बेंच के। आइन की तशरीह कहते हैं हमारा काम है, दूसरे जज खबरदार हाथ लगाएं। अच्छा फिर कौन सा आप करें जी, चले आप कर दें। 26वीं तरमीम आपने डिसाइड नहीं की, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस नहीं डिसाइड किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना अदील, वो अफसोसनाक है, जिस पे इनको प्राउड फील नहीं करना चाहिए। ये हमेशा इनके लिए कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट का इलेक्शन नहीं हुई। बिल्कुल सर, जमहूरियत कंपोनेंट है, मेन फीचर है आइन में। मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत मोहम्मद अली मदर साहब पढ़े तो उसमें जमहूरियत के बारे में भी लिखा होगा। सीनियर फीचर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन नहीं हुई है, रिजर्व सीटें नहीं मिली, आपका जजमेंट फ्रस्ट्रेट हो गया। आपकी अपनी सिग्नेटरी जजेस हैं। मुझे ये बताएं आईनी बेंच ने किया क्या है? तो आप कहते हैं परफॉर्मेंस में बड़ा मुतमईन हूं। बताएं मुझे एक चीज बता दें कि कौन सा काम। मैं तो सरकास्टिक वेट किया सी, तुसी वो सही कर रहे हो। मैंने तो वैसे एक बात की और मैं भी आपके उन सेंटीमेंट्स को जो है वो ऑन करता हूं। नहीं मतलब हम तो सीधी बात, जजेस साहिबान जो आईनी बेंच है, अब देखिए सबसे पहले तो प्रायोरिटीज देख लें। उन्होंने पहले जो अहम तरीन मुकदमात हैं उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, जो गैर मौसर हो चुकी हैं चीज़ें उनको वो करते रहे। उसके बाद उन्होंने फौजी अदालतों का केस टेकअप किया। इसी दौरान अचानक से टेकअप कर लिया जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें हैं, और फिर उसको गैर मुइना, पहले 3 हफ्ते और फिर आर्डर में गैर मुइना मुद्दत। अच्छा ये बताएं कि वो फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में आप कोर्ट में जाते हैं? जी जी, कभी कभार। नहीं, मुझे ये बताएं कि उसमें क्या लग रहा है आपको? वैसे एक बात है कि आईनी बेंच इस दफा प्रेडिक्शन नहीं आप कर पा रहे। नहीं, आईनी बेंच असल में सवालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक रोज सिवाय जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के कंसिस्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे और किसी जज का नजर नहीं आ रहा, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान।
नहीं, अमीनुद्दीन खान साहब इस मामले में कंसिस्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे जजेस वहाँ जो कुछ कहा जा रहा है नोट्स भी ले रहे होंगे दबा के? नहीं, मेरा ख्याल है जस्टिस शायद बिलाल हसन साहब के अलावा मैंने नहीं किसी को शायद क्या उनको, अच्छा, नोट लेते हुए तो कम से कम अच्छा, मैंने नहीं देखा। और ये बड़ा हैरान कुन चीज़ है, ये अगले रोज़ भी बात हो रही थी कि जजेस साहिबान खास करके जहाँ पर आइन की तशरीह आपने करनी है और एक जजमेंट आपने लिखनी है, और जजमेंट भी अपने ही फैसले के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक, लेकिन वो ये भी हो सकता है नीचे रिसर्चर वगैरह ये चीज़ें नोट हो रही होती हैं, रिकॉर्डिंग हो रही होती है। नहीं, दूसरी बात ये है कि आर्गूमेंट अब 30-35 हेयरिंग हो चुकी नहीं, है। आपको याद होगा सर, काजी फायद ईसा साहब थे, वो कई दफ़ा रिपीट करवाते थे वकील से कि यार आप बोले मैंने नोट करना है। जस्टिस बंदयाल साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, चले उनका नाम नहीं लेते आजकल, वो अच्छे नहीं, क्या पता रजिस्टर भर दी हो, लेकिन आप हम नोट मतलब कुछ लोग ऐसे ऑब्जर्वर जो है ना ये बात कर रहे हैं कि वहाँ नहीं होता। हो सकता है। लेकिन चलें, अब आईनी बेंच, उम्मीद ये की जा रही है कि रमज़ान से पहले जो है वो फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इसी वीक में कंक्लूड हो जाए। सलमान राजा साहब के अगर कल आर्गूमेंट्स खत्म हो जाते हैं जी, तो उसके बाद 1-2 रोज ही होंगे फिर। और अमीनुद्दीन खान साहब भी किसी कमेटी का ऐसा नहीं है मेरा ख्याल, उन्होंने तो पहले भी मदद की सर, वो सबसे बड़ी कमेटी उनकी है सर, आईनी बेंच। हाँ, असल चीज़। चलें, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने सुना अदील सरफराज को। हालात सुप्रीम कोर्ट में ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम बड़ी वाज़ेह है। रेगुलर बेंचेस के जजेस, खसूसन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको काफ़ी कारण किया गया। और इस अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि मंसूर अली शाह ने एक मैटर, चाहे उनकी जुरिस्डिक्शन थी न थी, उन्होंने अभी तक उसको डिसाइड नहीं किया। जिस तरीके से उस बेंच से उस फैसले को विड्रा किया गया, फिर लगाया गया, फिर उस तरीके से प्रीएम्प्ट करके एक फ़ैसला किया गया और अपने आप को कहा गया कि हम तो आइन की तख्लीक हैं। हालांकि 26वीं आइनी तरमीम को इतना बड़ा प्राउड होने की बात नहीं है। सबको पता है कि जो पीटीआई के लोग जिस तरह निकाले गए हैं 26वीं आइनी तरमीम में, जो जिनको वोट देने के लिए जो कुछ चीज़ें आ रही हैं वो आपके सामने। तो मेरा ख्याल है जजेस को 26वीं आइनी तरमीम ठीक है, अगर आप प्राउड फील करते हैं तो इसको इंडोर्स कर दें, 26वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो आइन के मुताबिक है, सीडेंट फीचर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत ने जो ऑब्जेक्टिव थे वो एज सच नहीं थे जितने इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-3-4 जजेस ने जिस तरह सहूलत की या जो कुछ उन्होंने किया। इस वक्त बज़ाहिर आपके सामने है जो अदलिया की परसेप्शन है वो ऐसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो एक बात है ना कि ये इंडिपेंडेंस है वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के लोगों से बात की जाए, वो कहते हैं जी अदलिया में दुनिया में बताएं कहाँ इनकलाब आया। जजेस इनकलाब नहीं लगाते, जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं और जो आइन हमने जो कानून बनाया उस पर अमल दरामद करें। तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट इसमें है ना सर, बदकिस्मती ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जजेस इनकलाब नहीं लेकर आते, तहरीकें भी जजेस नहीं चलाते। जिन्होंने तहरीकें चलानी है वो DHA में प्लॉट लेके बैठे हैं। किरदार तो बार कौंसल्स का होता है, वकलात तंजीमों का होता है, हमेशा से यही रहा है। अब की बार उन्होंने टारगेट ही सबसे पहले उन तंजीमों को कर लिया है। इस्लामाबाद बार का इलेक्शन हो रहा है, उसमें आपको इन्वायरमेंट की इतलात आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, लाहौर बार में आ रही हैं। तो देखें वहाँ वैसे यंग वकील हैं, लेकिन वहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए। इन जजेस पर भी ज़्यादा तकिया नहीं होना चाहिए ना। उन बार्स को, वकला साहिबान को, अभी आपने देखा मुनीर मलिक वगैरह कराची से खुद आए हैं यहाँ पर। जी बड़ी बात। और इस्लामाबाद वाले इतना नहीं कर सके। मुनीर मलिक, हामिद खान, अली अहमद खुद, ये वो लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं। बिल्कुल। या अफरीदी साहब को उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये 4 जज हैं, बाकी तो तनख्वाह ले रहे हैं। उस वक्त मतलब देखे ना, ये सोचना ही चाहिए जजेस को कि मुनीर मलिक और ये वो जो वकला हैं ये 30-40 साल से कंसिस्टेंट है, कुछ क्या वजह है जिस वजह से ये पोजीशन ले रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।